नमस्कार दोस्तों, जीपी स्टडी 98 में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए जीके जीएस का क्वेश्चन लाया हूं। देखिए जीके जीएस में आपके बायोलॉजी के क्वेश्चन होंगे। सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। देखिए रेलवे का एग्जाम आ गया है। रेलवे के एनटीपीसी और टेक्नीशियनों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं देखा हूँ कि रेलवे में आपके बायोलॉजी और फिजिक्स और केमिस्ट्री के ज्यादातर करके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसलिए मैं आपको बायोलॉजी का क्वेश्चन लाया हूँ। आपको एग्जाम देने जाने से पहले आप बायोलॉजी के सारे क्वेश्चन को एक बार जरूर देख लीजिएगा और एग्जाम के लिए आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। देखिए मेरा पहला नंबर जो क्वेश्चन है, जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? जो जीव विज्ञान है उनके पिता कौन माने जाते हैं? तो आपके अरस्तु को बोला जाता है। निम्न में से किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहते हैं? कोशिकांग की आत्महत्या की थैली किसे बोला जाता है? तो मैं आपको बता दूं कि आपका लाइसोसोम हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? मनुष्य के अंदर गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? आपके 46 होते हैं, यानी 46 गुणसूत्रों की संख्या होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त निम्न में से किस प्रकार का उत्तक है? रक्त जो है कौन से प्रकार का उत्तक है? तो मैं आपको बता दूं कि आपका संयोजी प्रकार का है। अगला नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का प्रतिपादक है? तो मैं आपको बता दूं कि यह प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का जो प्रतिपादक है वह आपका चार्ल्स डार्विन हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, विक की कार्यात्मक इकाई क्या है? जो विक है उसकी कार्यात्मक इकाई क्या है? तो मैं आपको बता दूं कि आपका नेफ्रॉन हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस रोग के लिए डायलिसिस का प्रयोग किया जाता है? यानी ऐसी कौन सी बीमारी है जिसमें डायलिसिस का प्रयोग किया जाता है? तो आपका गुर्दा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कण का निर्माण कहां होता है? लाल रक्त कण जो है वह कहां पर बनता है? तो मैं आपको बता दूं कि यह आपका लाल अस्थि मज्जा में बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है? जो सूर्य है उसकी रोशनी से हमें कौन सी विटामिन मिलती है? तो मैं आपको बता दूं कि यह विटामिन डी मिलती है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। देखिए सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन को आपको देखना है और समझने का प्रयास करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तनियों का हृदय निम्न में से कितने कोष्ठ का होता है? जो स्तनियां हैं उसमें हृदय में यानी कितने कोष्ठ होते हैं? तो मैं आपको बता दूं कि 4 होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है? जो मानव है उसमें रक्त का जो रुधिर होता है उसका पीएच कितना होता है? तो मैं आपको बता दूं कि आपका 7.4 होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, गुर्दे को रक्त पूर्ति करने वाली रुधिर वाहिका कौन है? जो गुर्दे है उसमें रक्त पूर्ति करने वाली रुधिर वाहिका कौन है? तो मैं आपको बता दूं कि आपका विक धमनी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, पीनियल ग्रंथि कहां पर स्थित होता है? पीनियल ग्रंथि जो है आपके मस्तिष्क में होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। जो एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिए और समझने का प्रयास सिर्फ करिए। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है? यानी ऐसा कौन सा विटामिन है जो हमारे शरीर में तीव्रता से बनता है? तो आपके विटामिन डी हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणसूत्रों में होते हैं यानी जो गुणसूत्र है उनकी संख्या कितनी होती? तो आपके 46 होते हैं, लेकिन बोल रहा है कि गुणसूत्र में होता है, यानी गुणसूत्र में क्या होता है? तो आपके डीएनए और प्रोटीन होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आती हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी क्वेश्चन में आपको समस्या आती हो तो आप हमें कमेंट कीजिए, मैं आपके क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको अच्छी तरह से समझाऊंगा। यदि आपको न समझ, पीलिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? यानी किसी व्यक्ति को यानी किसी मनुष्य को यदि पीलिया रोग हो जाता है तो उससे उसका कौन सा भाग क्या होता है? ग्रसित हो जाता है, यानी पीलिया रोग जो है वह कौन से अंग को प्रभावित करता है? तो मैं आपको बता दूं कि यह आपका यकृत हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशरूम क्या है? देखिए मशरूम क्या है? मशरूम आपका कवक है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। जो एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मशरूम क्या है? तो एक मशरूम क्या है? आपका
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक किशोर मनुष्य में सामान्य रक्तदाब कितना होता है? यानी किशोरावस्था में, यानी 20 से 25 साल की उम्र के बच्चे में कितना रक्तदाब होता है नॉर्मल? तो मैं आपको बता दूं कि यह आपका 120 से 80 होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रतौंधी किसकी कमी के कारण होता है? यानी हमें कौन सी विटामिन की कमी के कारण रतौंधी होता है? तो मैं आपको बता दूं कि विटामिन ए की कमी के कारण मनुष्य को रतौंधी हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीबी के टीके की खोज किसने की थी? जो टीबी है उसके खोजकर्ता कौन है? तो मैं आपको बता दूं कि आपका रॉबर्ट कोच हो जाएगा। जो एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टीबी के खोज की, यानी टीबी के टीके की खोज कौन किया था? तो आपके रॉबर्ट कोच हो जाएंगे। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि कहां पर होता है? तो आपके मस्तिष्क में होता है। तो उस ग्रंथि को हम क्या कहते हैं? तो आपके पिट्यूटरी ग्रंथि बोले जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। देखिए यह क्वेश्चन एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला नंबर क्वेश्चन है, मछलियां किस अंग से सांस लेती हैं? जो मछलियां होती हैं वह किस अंग से सांस लेती हैं? तो आपके क्या गलफड़े से सांस लेती हैं। गलफड़े मतलब क्या? आपके क्या हो जाएगा? गिल हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। मछलियां जो किससे सांस लेती हैं? तो अपने गलफड़े से सांस लेती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन का महत्वपूर्ण घटक क्या है? हीमोग्लोबिन मतलब क्या? आपके खून, यानी खून में क्या पाया था? आपके यानी रक्त में क्या पाया था? आपके लोहा पाए जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी उपस्थिति के कारण शरीर में रक्त नहीं जमता है? जो शरीर में रक्त है वह किसके कारण नहीं जमता है? तो मैं आपको बता दूं कि यह आपका हिपेरिन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। जो हिपेरिन के कारण रक्त नहीं जमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट शरीर में किस रूप में संचित होता है? जो कार्बोहाइड्रेट है वह शरीर में किस रूप में संचित होता है? तो मैं आपको बता दूं कि आपका ग्लाइकोजन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किससे पाचन प्रक्रम में सहायता मिलती है? पाचन मतलब क्या? जो मनुष्य भोजन करता है उसके पाचन में किसकी जरूरत पड़ती है? तो आपके एंजाइम की जरूरत पड़ती है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। यह क्वेश्चन एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप ध्यान दीजिएगा कि पाचन तंत्र बोलेगा, यानी आपका क्या हो जाएगा? एंजाइम हो जाएगा।